बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में आलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वपा, बादिया महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान था वो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए गए। बौद्ध की जो भाषा थी बुद्ध की, वो पाली भाषा थी। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों सर्वाधिक कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में है। ये 4 राज्यों में है जो बुद्ध ने वो उपदेश दिए थे। कहाँ? कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। ठीक है। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ की भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया।
इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक से वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित व अनुशील के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। नोट: पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वटगामिनी को देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्ग, मज्जिम, संयुक्त, अगुतर, खुदक। सूत्र पिटक के 5 निकाय है: दिग्ग है, मज्जिम है, संयुक्त है, अंगुतर है और खुदक है। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा और थोरी गाथा। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध का निर्वाण कहा गया। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ जो साध्वी है उनको थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। न्यूनतम जो आयु थी वो 15 वर्ष बौद्ध धर्म में सम्मिलित की आयु है। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की है वो प्राप्ति हुई। बौद्ध सभ्यताएं। प्रथम बौद्ध संगीत। बौद्ध की सभ्यताएं किस प्रकार से थी देखो: सभा, समय, स्नान, अध्यक्ष और शासन काल। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व स्थान राजगृह और अध्यक्ष महाकश्यप था और शासन काल था उस टाइम अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति व 383 ईसा पूर्व वैशाली में स्थान था और शबाकामी अध्यक्ष था और शासन काल था वो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व और पाटलिपुत्र स्थान था और अध्यक्ष था वो था मोंगलीपुत्र तिश। अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तिश। शासन काल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीत, चौथी जो बौद्ध संगीत हुई वो 98 ईस्वी में हुई। कुंडलवन कहाँ हुई? कुंडलवन, वसुमित्र, अश्वघोष और शासन काल था कनिष्क का। चौथी में शासन काल था कनिष्क का, तीसरे में था अशोक का और दूसरे में था कालाशोक का और प्रथम बौद्ध संगीति में शासन काल था वो अजात शत्रु का था। याद कर लेना और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको संपूर्ण भारत का इतिहास है वो हम बताएंगे, जो आपके रीट, पुलिस, एलडीसी, पटवार सभी के लिए आपको है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको इन किताब के माध्यम से आपका हर एक कंपटीशन का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इसी के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से ही पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न बार से नहीं आएगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए अभी आता है, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों
में देखो जैसे हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चौथा जो बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। देखो हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, हीनयान का आदर्श क्या था? अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ, धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, पहले बौद्ध धर्म के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। सबसे पवित्र जो त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध धर्म के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख और दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है। निर्वाण है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझाना। दीपक का बुझाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य और असत्य, चोरी न करना। बुद्ध ने सरल निम्न शीलों पर बल दिया है। अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य और असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना और असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां है वो गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति वह संभवतः मथुरा कला से बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव में किया गया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। कहाँ पर है? रेवालसर झील में 123 फीट ऊंची, हिमाचल प्रदेश में, HP। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। उपासना प्रथम जो थी वो बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित सावाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेषों और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई
उसने अपने राज्यकाल के दौरान 84,000 स्तूप बनवाए। कितने? 84,000। अब आते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। मठ कहाँ पर है? बौद्ध के टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी और हिमाचल प्रदेश। नाम ज्ञान मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख में, थिक से मठ लद्दाख में, ठीक है, और सासुर मठ लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में, रुद्रटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामरीडिंग मठ मैसूर कर्नाटका में, और बोधि मंडा मठ व बोध गया बिहार में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध का लोकप्रिय बनाया गया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखा गए। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप। अवशेष स्तूप में क्या है? अवशेष स्तूप में ये बताया गया है कि जिसमें बौद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जिसे सांची का स्तूप भी कहा गया। वस्तु स्तूप, जिसमें बौद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई, जो वैशाली का स्तूप है। जैसे स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्रीलंका के अनुराधपुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश के पिहरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अपरित या स्मारक संरचना होती थी। बाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी में दौरान निर्मित 52 चट्टानें को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। ये महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पूर्णा जिले में स्थित है। हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और गुफा के कई स्तूप हैं। ये हो गया आपके बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध सभाएं या फिर बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी दी गई है। कल अपन पढ़ेंगे शैव धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्न हैं, वो अभी हम लाएंगे आपके समक्ष।